राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पिथौरागढ़ हवाई सेवा को लेकर कहा है कि जल्द ही पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। हवाई अड्डे पर 26 तकनीकी कमियों की वजह से ये समस्या आ रही है। राज्य और केंद्र सरकार इन समस्याओं को जल्द दूर कर लेंगी। वहीं अनिल बलूनी ने यह भी कहा है कि पिथौरागढ़ की उड़ान के लिए विदेश से एयरक्राफ्ट मंगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से देरी हो रही है। पिथौरागढ़ का जो एयरपोर्ट है उसमें लगभग एविएशन के हिसाब से 26 ऐसी बाधाएं हैं जिसके कारण कुछ ना कुछ समस्या लगातार आ रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन बाधाओं को दूर करने का लगातार प्रयास कर रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको हम लोग चालू कर सकेंगे। जिस तरह की एयरक्राफ्ट जिस तरह का पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट है उसमें दुनिया में बहुत चुनिंदा ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनसे वहाँ उड़ान भरी जा सकती है और उन जो एयरक्राफ्ट है उनकी अवेलेबिलिटी भारत में नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन एयरक्राफ्ट को लाने की, इस कारण समय लग रहा है। नंदा लोक जात यात्रा के नाम से प्रसिद्ध मां नंदा देवी लोक जात यात्रा शुरू हो गई है। नंदा धाम कुरुड़ से शुरू होने वाली यात्रा में मां नंदा की डोली मंदिर परिसर से भक्तों की भारी भीड़ के बीच कैलाश के लिए विदा हुई। मां नंदा राजेश्वरी की दशोली परगने की डोली अपने पहले पड़ाव फरखेत पहुंची, जबकि बधाण परगना की डोली अपने पहले पड़ाव चरबंग पहुंची, जो कि 13 सितंबर को अमुक्तावरणी नंदा सप्तमी के दिन बैदनी कुंड पहुंचेगी, जहां देव स्नान के बाद देवी की डोली देवराड़ा मंदिर के लिए वापस लौटेगी। बालपाटा में यात्रा करेगी और बधाण वाली नंदा देवी राजराजेश्वरी 13 सितंबर को बैदनी कुंड में नंदा सप्तमी अमुक्तावरणी के दिन पूजा करने के बाद वापसी अपने पड़ाव पे 20 सितंबर को देरोड़ा सिद्धपीठ में पहुंची। हरिद्वार के लक्सर की आदर्श नगर कॉलोनी में एक दुकान में खतरनाक किस्म का सांप घुसने से अफरा तफरी मच गई है। दुकान में घुसा सांप रसेल वाइपर प्रजाति का बताया जा रहा है। सांप मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर इसे छोड़ा गया। रुद्रप्रयाग में जर्जर हो चुका बेलनी पुल भी जर्जर हालत में है। 1964 में बना बेलनी पुल बद्रीनाथ हाईवे को केदारनाथ हाईवे से जोड़ता है। चारधाम यात्रा के समय इस पर ट्रैफिक बहुत होता है। कई बार इससे साइन बोर्ड लगाकर वन वे भी किया जा चुका है, लेकिन नया पुल न होने की वजह से इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। प्रशासन भी नए पुल के निर्माण को लेकर योजना ही बना रहा है, लेकिन जमीनी काम कुछ हो नहीं रहा। रानी पोखरी हादसे के बाद स्थानीय लोग अब बेलनी पुल को भी दोबारा बनाने की मांग कर रहे हैं। बहुत कम इसका पर्यटन का बहुत कम दबाव था, वाहनों का कम दबाव था, लेकिन आज समय के साथ आज इसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस हिसाब से आज यह पुल यहाँ पर नया पुल बनना नितांत आवश्यक है। रुद्रप्रयाग का जो अलकनंदा पर मोटर पुल है ये 1964 में बनकर तैयार हो गया था और तब क्योंकि यातायात बहुत कम था तो उसी हिसाब से इसका डिजाइन किया गया, उसी हिसाब से इसका निर्माण किया गया। उधर हरिद्वार में नगर निगम कार्यालय का निर्माण बीजेपी और कांग्रेस में टकराव का कारण बना हुआ है। दरअसल निगम चुनावों से पहले साल 2018 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने नगर निगम के नए कार्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था। 13 करोड़ की लागत से निगम का नया कार्यालय बनकर तैयार होना था। हालांकि निगम कार्यालय का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस पर मेयर अनिता शर्मा ने मदन कौशिक पर भेदभाव का आरोप लगाया। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो जैसा था वैसे ही है, पर इन्होंने भूमि पूजन भी किया था 2018 में हमारे चुनाव से पहले। अभी तक तो कोई बना बुना नहीं है, बल्कि सरकार भी इनकी है। अब पता नहीं, ये देखो कि मैं कांग्रेस को इसलिए नहीं बना, कांग्रेस बीजेपी का कोई आता तो जब बनता। देखिए डीपीआर इसकी पूर्ण कर ली गई है। डीपीआर बनाने के बाद शासन को प्रेषित कर दी गई है। दूसरा जो आर्किटेक्ट इसमें जो कार्य करेगा उसका टेंडर कॉल किए गए हैं और जैसे ही हमको शासन से पैसा इसके लिए निर्गत होगा तत्काल वहाँ काम शुरू कराया जाएगा। कोटद्वार से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 534 के बीच में बनी पार्किंग आए दिन हादसे का कारण बन रही है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाई गई इस पार्किंग से हाईवे संकरा हो गया है। आए दिन लंबा जाम लगता है। हाईवे के अधिकारी कहते हैं कि जल्द ही पार्किंग को यहां से हटा देंगे। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जो हमारी थोड़ा सा मार्केट साइड में जो एच टाउन है उसको लेवल करके वहाँ पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमारा प्लान है। तो इसमें प्रस्ताव गठित किया जा रहा है, शीघ्र प्रस्ताव दे दिया जाएगा और
कार्य प्रारंभ करेगा। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।